हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, चैनल पर एक नई सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन, जहां पर हम देखते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को टॉपिक वाइज। तो देखिए, चौथा पार्ट उसका चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं जिसका नाम है भागीरथी। देखिए, यहाँ पर चौथे पार्ट में हम उत्तराखंड नदी तंत्र को देख रहे हैं और इसका तीसरा भाग जो है उसमें आज हम भागीरथी नदी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भागीरथी नदी का तंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भागीरथी हमें हमारी जो नदी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। यहाँ से निकलने वाली भागीरथी जो निकलती है इसके गौमुख वाले हिस्से से थोड़ा आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी यहाँ पर सब जो पहली नदी मिलती है उसका नाम है भोजगाढ़। तो जो भोजगाढ़ है वो पहली सहायक नदी है भागीरथी की, हमें ये याद रखने की आवश्यकता है। देखिए, जब थोड़ा आगे यहाँ से भागीरथी निकलती है तो दूसरी जो सहायक नदी उसमें मिलती है वो मिलती है रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा जो है वो रुद्रगंगा हिमानी से निकलती है। तो याद रखने की ज़रूरत है कि रुद्रगंगा हिमानी से रुद्रगंगा जो निकलती है वो सहायक है भागीरथी की। इससे आगे बढ़ने के बाद भागीरथी पहुंचती है गंगोत्री। गंगोत्री जहाँ पर है भारत उत्तराखंड का चार धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है गंगोत्री में जिसका नाम है केदार गंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जैसे बद्रीनाथ में आकर मिलती है अलकनंदा में ऋषि गंगा, वैसे ही यहाँ पर गंगोत्री में मिलती है भागीरथी में केदार गंगा। ये केदार गंगा निकलती है केदार ताल से और केदार ताल है उत्तरकाशी में, ये सब जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगोत्री में मिलती है केदार गंगा और यहाँ से आगे बढ़ती है जब गंगोत्री भागीरथी तो पहुँचती है एक जगह पर जिसे हम कहते हैं भैरव घाटी या भैरव घाटी। इस भैरव घाटी में एक नदी आकर मिलती है जो है जाड़ गंगा, या जिसे हम अगला नाम जिसका है जानवी। जाड़ गंगा या जानवी जो भैरव घाटी में मिलती है भागीरथी में और जो निकलती है सुमेरु पर्वत से। देखिए, प्रश्न आ चुका है कि सुमेरु पर्वत कहाँ स्थित है, तो सुमेरु सुमेरु पर्वत जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है और सुमेरु पर्वत से निकलने वाली जाड़ गंगा या जानवी भैरव घाटी में मिलती है भागीरथी में। चलिए आगे देखेंगे। आगे कुछ सहायक नदियों के बारे में कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, भैरव घाटी से जब आगे बढ़ती है हमारी भागीरथी तो झाला नामक स्थान पर एक नदी आकर मिलती है, वो है सिया गंगा। देखिए, इससे पहले हमने जानवी देखा, इसके बाद हम सिया गंगा देख रहे हैं। देखिए, जानवी भी जो पर्यायवाची है वो सीता का है, सिया भी हम बोलते हैं सीता को। तो देखिए, जानवी और सिया गंगा दोनों की दोनों जो सहायक हैं वो हैं भागीरथी की। झाला में मिलती है सिया गंगा। झाला से जब आगे बढ़ती है भागीरथी तो जाती है एक स्थान पर जिसका नाम है गंगोरी। देखिए, गंगोरी में क्या होता है कि डोडी ताल से आने वाली असी गंगा यहाँ पर भागीरथी में मिलती है। देखिए, असी गंगा या अशोगंगा इसको कहते हैं, ये निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल है उत्तरकाशी में। यहाँ से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी नामक स्थान में भागीरथी में मिल जाती है। देखिए, भागीरथी इसके बाद आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद भागीरथी पहुँचेगी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी शहर में ये पहुँचती है। उत्तरकाशी शहर में कुछ नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट है इंद्रावती। देखिए, कर्णाताल से आती है इंद्रावती। कर्णाताल है उत्तरकाशी में, यहीं से आती है इंद्रावती नदी जो कि उत्तरकाशी में मिल जाती है भागीरथी में। और यहीं पर एक अन्य नदी जो आती है वरुणावत पर्वत के पास से, वरुणा, जिसको हम कहते हैं श्यालम घाट। देखिए, आ सकता है कि श्यालम घाट किस नदी का अन्य नाम है, तो वरुणा नदी का अन्य नाम है श्यालम घाट। ये नदी आकर मिलती है उत्तरकाशी शहर में ही भागीरथी से। तो यहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद एक अन्य नदी जो भागीरथी में मिलती है, पूछा जा सकता है उसका नाम, वो है मिलुन घाट। तो मिलुन घाट किसकी सहायक है, तो मिलुन घाट सहायक है भागीरथी की। तो असी गंगा, इंद्रावती, वरुणा या ये जो अन्य नदियाँ हैं मिलुन घाट या सिया गंगा, ये सब आकर मिलती हैं भैरव घाटी और उत्तरकाशी के आसपास भागीरथी नदी में। देखिए, आगे देखेंगे। आगे जो प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी की वो है भिलंगना। देखिए, भिलंगना जो है टिहरी से निकलती है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है या अफवाह तंत्र है पूर्ण रूप से टिहरी में है, ये उत्तरकाशी में नहीं बहती है। जहाँ से जिन जिन स्थानों से इसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं वो भी टिहरी में ही है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है हमें। तो देखिए, भागीरथी टिहरी जिले में प्रवेश करती है और यहाँ पर पुरानी टिहरी में इसमें एक नदी मिलती है, वो है भिलंगना। अब देखेंगे हम भिलंगना का तंत्र। देखिए, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। देखिए, इंद्रमणि बडौनी जी ने खोज की थी खतलिंग ग्लेशियर की, मतलब उसके स्रोत का पता लगाया था। तो देखिए, भिलंगना जो निकलती है वो निकलती है खतलिंग से। और खतलिंग से निकलकर जब कुछ आगे भिलंगना बढ़ती है तो एक नदी इसमें मिलती है, वो है दूध गंगा। तो दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, भिलंगना की, और वो निकलती है मंसूर ताल से। देखिए, कहा जाता है कि राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है मंसूर ताल। तो इसी मंसूर ताल से निकलती है दूध गंगा जो कि भिलंगना की सहायक है। अब आगे भिलंगना पहुंचती है सैंदुल में। सैंदुल में एक नदी आकर मिलती है भिलंगना से जिसका नाम है बालगंगा। देखिए, बालगंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, धर्मगंगा और बालगंगा से। धर्मगंगा निकलती है महासर ताल से और बालगंगा निकलती है सहस्त्र ताल से, याद रखने की ज़रूरत है। धर्मगंगा निकलती है महासर ताल से, बालगंगा निकलती है सहस्त्र ताल से। देखिए, कन्फ्यूजन कैसे होगा,
कि अगर प्रश्न आए कि धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है, तो धर्मगंगा बाणगंगा की सहायक है, न कि भिलंगना की। हालांकि अगर बाणगंगा ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर भिलंगना हो सकता है, लेकिन पहला आंसर बाणगंगा ही होगा। और दूधगंगा किसकी सहायक है? दूधगंगा भिलंगना की ही सहायक है। तो कन्फ्यूजन धर्मगंगा, बाणगंगा और दूधगंगा में होगा। इन तीनों को आप अलग अलग याद कर लीजिएगा। बाणगंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, वो है धर्मगंगा और बाणगंगा। और दूधगंगा एक अलग ही सहायक नदी है भिलंगना की। देखिए, बाणगंगा और भिलंगना सैंदुल में आप आकर आपस में मिलती हैं। और कुछ आगे बढ़ने पर इसी भिलंगना में एक और नदी मिलती है, उसका नाम है मेदे गंगा। तो पूछा जा सकता है कि मेदे गंगा किसकी सहायक नदी है, तो मेदे गंगा भिलंगना की सहायक है, न कि भागीरथी की। अब इन सब नदियों को लेकर जब भिलंगना आगे पहुंचती है पुरानी टिहरी में, तो वहाँ पर इस पर टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध जो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। टिहरी बांध और कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो इसी नदी पर है, कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो कुछ दूर है टिहरी से, जहाँ पर 400 मेगावाट बिजली बनती है। तो देखिए, ये था भिलंगना का तंत्र। इससे आगे बढ़ने पर होता क्या है कि भागीरथी प्रवेश कर जाती है देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, और यहाँ पर से हम इसे कहते हैं गंगा। तो देवप्रयाग को पढ़ेंगे हम गंगा नदी के तंत्र में अगले भाग में। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट। भागीरथी की जो प्रथम सहायक है वो है भोजघाट। देखिए, मैंने कहा था भोजघाट पहली सहायक है भागीरथी की। भागीरथी और केदारगंगा का जो संगम है वो है गंगोत्री में, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। केदारगंगा जो निकलती है केदार ताल से। केदारखंड के अनुसार भागीरथी हरिद्वार तक बहती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि केदारखंड में कहा गया है कि गोमुख से हरिद्वार तक बहने वाली नदी को भागीरथी कहा गया है। अर्थात देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी ही कहा गया है। इसमें अलकनंदा के मिलने के बाद भी ये कहा गया है केदारखंड में। ठीक है। और देखिए, भागीरथी की जो लंबाई है 205 किलोमीटर। देखिए, हम इससे पहले दो नदियों को अन्य देख चुके हैं, जिसमें से हमने देखा काली की जो सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर की। उसके बाद देखा हमने अलकनंदा को 195 किलोमीटर। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की वो है भागीरथी 205 किलोमीटर की। तो ये था हमारा भागीरथी नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए, धन्यवाद।